वेलकम टू अड्डा 784। आज 2 जून 2020 और 2 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ और विस्तार में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किसने माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माय लाइफ माय योगा नामक एक नई प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माय लाइफ माय योगा, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, शीर्षक पर एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इसी प्रतियोगिता का शुभारंभ पीएम मोदी ने राष्ट्र को अपने मासिक मन की बात संबोधन करने के दौरान किया है। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक संयुक्त प्रयास है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एफएसएसएआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में अरुण सिंघल को एफएसएसएआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही है। ये है अरुण सिंघल। इनको हाल ही में एफएसएसएआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह खाद्य नियामक के वर्तमान में सीईओ जीएसडी अयंगर का स्थान लेंगे। अब बात करें एफएसएसएआई के बारे में, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन अगस्त 2011 में किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया है? तो हाल ही में 1 जून को विश्व भर में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर के सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 1 जून को वैश्विक स्तर पर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स परिवार द्वारा बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करता है। इसी तरह यह दिन अपने बच्चों के प्रति सभी माता पिता की निस्वार्थ सेवा की प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है, जिसमें उनके द्वारा जीवन भर इस रिश्ते को निभाने के लिए दिया गया बलिदान भी शामिल है। तो आपको याद रखना है, हर वर्ष 1 जून को वैश्विक स्तर पर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस को मनाया जाता है यूएन द्वारा, बोले तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो यह है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी और इसका मुख्यालय मैनहेटन टापू, न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको यूएन संयुक्त राष्ट्र से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईआईएफसीएल के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में पीआर जयशंकर को आईआईएफसीएल के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ये है पीआर जयशंकर। इनको हाल ही में आईआईएफसीएल के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्त समिति ने पीआर जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईआईएफसीएल के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह 3 साल की अवधि के लिए आईआईएफसीएल के एमडी के रूप में कार्य करेंगे। इससे पहले उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अब इनके अलावा हाल ही में कुछ अन्य नियुक्तियां भी की गई है, जिनमें है वसंत राव सत्य वेंकट रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। दूसरा है हर्षा बंगारी को एक्जिम बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और तीसरा है सुनील कुमार बंसल, जिनको आईएफसीएल लिमिटेड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको इन सारी नियुक्तियों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, इनका संबंध है संगीतकार से, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है।
ये है वाजिद खान। ये प्रमुख संगीतकार है जिनका हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में केरल राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 से पूरे राज्य में मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन शुरू करने की घोषणा की है और इसी के साथ मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य भी बनेगा। अब ये शुरू किया है केरल ने। तो ये है मैप में केरल। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और केरल के वर्तमान में राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो आपको केरल से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रेस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने रेस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग के तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सके। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनाने का अवसर प्रदान करेगा। तो आपको याद रखना है, इसको शुरू किया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की गई है? तो हाल ही में अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की गई है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ये है अनीता कोटवानी। इनको हाल ही में कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन से ऑपरेशन समुद्र सेतु का अगला चरण शुरू हुआ है? तो हाल ही में 1 जून से भारत सरकार के ऑपरेशन समुद्र सेतु का अगला चरण शुरू हुआ है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कोरोना वायरस महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 1 जून से ऑपरेशन समुद्र सेतु का अगला चरण शुरू किया गया है। अब इसको शुरू किया है भारतीय नौसेना ने। तो वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के प्रमुख है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। तो आपको इनका नाम भी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हीरोइन रखने के आरोप में क्रिकेट खिलाड़ी सेहान मधुशंका को निलंबित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो हाल ही में हीरोइन रखने के आरोप में क्रिकेट खिलाड़ी सेहान मधुशंका को क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है। इनका संबंध श्रीलंका से, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ये हैं श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी सेहान मधुशंका। ये श्रीलंका के प्रसिद्ध बॉलर है जिनको हाल ही में हीरोइन रखने के आरोप में क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आंसर वीडियो कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल से आपको वाकई में कुछ ना कुछ मदद मिलने वाली है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।